अजीब है, कोई ऑर्डर लेने आएगा? कितना टाइम हो गया है? शांत हो जाओ, वो बस आने ही वाला होगा। हाँ, बस आता ही होगा। मैं तब तक भूख से मर जाऊंगा। हे जॉनी, तुम इसकी वॉल्यूम कम करोगे? बंद करो इसे। जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, सब लोग देख रहे हैं। तो क्या, देखने दो, मैं इन्हें थोड़ी जानता हूँ। माफ करना, इस टेबल पर आने में थोड़ी देरी हो गई। आप क्या खाना पसंद करेंगे? ओह हाँ, हम 10 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओह ठीक है, माफ करना, मैं ब्रेक पर था। तो मैं आप लोगों के लिए क्या लाऊं? मेरे बेटे के लिए तुम लाओ स्पेगेटी मरिनारा, हाफ पोर्शन लाना और गार्लिक ब्रेड एक स्प्राइट के साथ, और मैं लूंगी संग्रिया और एक सीजर सैलेड। ठीक है। ड्रेसिंग आप साइड में दे सकते हैं। हाँ थैंक यू मैम, अभी लाया। और क्या आप केल की जगह पर रोमेन को रख सकते हैं? कोई बात नहीं, शुक्रिया। सर आपके लिए क्या लाऊं? क्या तुम ये सब नहीं लिखोगे? नहीं, मुझे याद रहेगा। श्योर हो? उसे याद रहेगा। हाँ ओके। मैं एक चिकन अल्फ्रेडो लूंगा और ड्रिंक के लिए ओल्ड फैशन बुलेट राय, उसके ऊपर 3 ब्लैक चेरीज और ऑरेंज स्लाइस बिल्कुल नहीं। ओके, शुक्रिया सर। ठीक है सर, ये सब कुछ जल्दी आ जाएगा। उससे पहले मैं आपकी ड्रिंक ले आता हूँ। और चेरीज लाना भूलना मत, वो जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता इसने ये सब लिखा क्यों नहीं। क्या ये मुझे एंजाइटी अटैक देना चाहता है? मैं यकीन से कह सकता हूँ ये ऑर्डर में गड़बड़ी करेगा। मुझे यकीन है कि ऑर्डर बिल्कुल सही आएगा। ओह, और मत भूलना कि हमें यहाँ से सीधा थेरेपी के लिए जाना होगा। जॉनी को हम तुम्हारी माँ के पास छोड़ देंगे। ओह हाँ, मुझे समझ नहीं आता मैंने अपना कीमती वक्त इन सब चीजों में बर्बाद क्यों किया, और हर बार यूं ही मेरे $100 वेस्ट हो रहे हैं। तुमने वादा किया था कि तुम तुम्हारे गुस्से पर कंट्रोल करना सीखोगे। मुझे गुस्सा नहीं आता है। और ये रहा आपका लाल संग्रीला, और आपका ओल्ड फैशन चेरी और संतरे के टुकड़े के साथ। क्या कहा था मैंने? ये मेरा ऑर्डर नहीं है। आपने कहा 3 चेरी और 1 संतरे का टुकड़ा है ना? मैंने कहा था संतरे का टुकड़ा बिल्कुल नहीं, और 3 ब्लैक चेरीज। क्या ये तुम्हें ब्लैक दिख रही हैं? मुझे माफ कर दो। अगर तुमने पहले ही सब कुछ लिख लिया होता तो ये गड़बड़ नहीं होती। मैं तुम्हें बार बार कह रहा था कि लिख लो। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ले आता हूँ आपके लिए। मुझे माफ कोई करना। बात नहीं, हो जाता है। यकीन नहीं होता, कैसे कैसे लोग हैं। टिम, थोड़ा शांत हो जाओ। मैं शांत हूँ। और हाँ, कचरा। मेरा इतना इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है और ये कहती है कि बाहर जाकर कचरा फेंक कर आओ। मतलब ये इतनी इनसेंसिबल बात कैसे कर सकती है? मुझे समझ नहीं आता। मैं ये चीज 1 घंटे बाद भी तो कर सकता हूँ। हो सकता है कि वो आपसे कूड़ा बाहर निकालने के लिए इसलिए कह रही हो क्योंकि उन्हें जल्दी हो, बल्कि इसलिए क्योंकि वो घरेलू जिम्मेदारियों को एक साथ करने में महत्व देती हो। क्या आप इसे समझे? यस, थैंक यू। ओके, और मैं शांति से गेम देखना पसंद करता हूँ। क्या मैंने कोई बड़ी चीज मांग ली? ओके, दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। मुझे याद है आपने कुछ रेस्टोरेंट के बारे में बताया था। रेस्टोरेंट में कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था। तुमने मेज पर हाथ मारा जिससे टेबल की सारी चीजें नीचे गिर गई और लोग तुम्हें घूर रहे थे। देखा, फिर से शुरू हो गई तुम। हर बार तुम्हें कोई ना कोई ड्रामा करना होता है। वहां सिर्फ 3 लोग थे। पर ड्रामा बड़ा था। तुमने जॉनी को डरा दिया। क्या सच में तुम उसे ऐसा बिहेव सिखाना चाहते हो? टीम, इतना उलझने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आसानी से उभरते हुए देखता हूं। हम ये पता लगाए कि वो कहां से आ सकता है। 100% इसके माता पिता से। क्या ऐसा है टीम? क्या आपके माता पिता बहुत लड़ते थे? चलो अच्छे से खेलो, चलो। हैरोल्ड, तुमने अभी भी कचरा बाहर नहीं नहीं निकाला? डोलोरस, क्या तुम देख नहीं सकती? सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। इसे निकालने में तुम्हें सिर्फ 1 मिनट लगेगा। चिल्लाना बंद करोगी प्लीज? मुझे कुछ सुनाई मैं नहीं दे नहीं रहा। चिल्लाऊंगी अगर तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए। हमेशा जिक 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 करती रहती हो। क्या तुम मुझे 5 तुम सेकंड के लिए सिर्फ फ्री 1 नहीं छोड़ मिनट के सकती? लिए किचन में मेरी मदद कर सकते हो चली। क्या? जाकर किचन में काम करो, वही तुम्हारी सही जगह है। अब इसमें से कुछ भी तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं किचन में काम करती रहूं और तुम यहाँ बैठकर आराम से टीवी देखो, ये नहीं चलेगा। टीम, क्या तुम्हारे माता पिता लड़ते थे बहुत? हाँ, हो सकता है। तो क्या 1 मिनट के लिए वो लोग बहस करते थे और 5 मिनट बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता था। और यही तो जिंदगी है। आप तो जानते हैं, ये सब तो होता है और ये हर कपल में होता है। नहीं, कई बार इनमें बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है।
और इसके परिणाम बुरे हो सकते हैं। ओ हाँ, जैसे क्या? मेरे डैड इस वक्त कब्र से बाहर आ जाते अगर उन्हें पता चलता कि मैं ये फालतू चीज के लिए $100 वेस्ट कर रहा हूँ, और वो भी सिर्फ कचरे के डब्बे के लिए। ऐसी वाहियात चीज मैंने कभी नहीं सुनी। हम इसे शांत करने का प्रयास क्यों नहीं करते? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करने दे सकता। क्या हम टैग टीमिंग कर रहे हैं? हाँ, आप लोग टैग टीम कर रहे हैं मेरे साथ। मुझे एक पंचिंग क्या बैग की तुम एक तरह फील हो रहा है। punching bag हो? हाँ, मैं एक पंचिंग बैग हूँ। अगर आपके पास मेरे खिलाफ कोई ठोस वजह नहीं है जिससे आप मेरे गुस्से को जस्टिफाई कर सके, मैं ये थेरेपी नहीं लेने वाला। बहुत हो गया। मैं कार में जाकर बैठ रहा हूँ। ये हमेशा ऐसा ही करता है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। क्या उसका गुस्सा कभी भी फिजिकल होता है? हाँ, नहीं, टिम बस गुस्सा करता है पर कभी हाथ नहीं उठाता। अगर ऐसा हुआ तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। जैसा कि आज मैंने देखा है, कुछ बिंदुओं पर कुछ मुद्दों की वजह से वो अपना आपा खो देता है। ये सब तो होता आ रहा है और उसे एहसास तक नहीं है। मैं समझ गया, लेकिन कुछ बिंदुओं पर आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा। जब वो ऐसा करे तो उसे ये अपने बैकयार्ड में खोलने को कहे। ये क्या है? एक सबक जो उसे सीखना चाहिए। हे टिम, क्या टीपीएस रिपोर्ट पूरी हो गई? मुझे मीटिंग के लिए चाहिए। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मेरे पास अभी बहुत सारा काम है। मैं समझती हूँ, लेकिन मीटिंग के लिए रिपोर्ट काफी जरूरी है। क्या तुम उन्हें जल्द कर सकते हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है मेरे पास कितने काम हैं? जब मैं फ्री हो जाऊंगा रिपोर्ट दे दूंगा। ओके, सॉरी, लेकिन मैं बस देख रही थी कि सब ठीक है या नहीं। सारा, तुम मुझे इस तरह परेशान क्यों करती हो? मुझे हर वक्त माइक्रो मैनेज करती हो। तुम इस तरह मेरे सर पर नहीं बैठ सकती। और आखिरी बार मैं बता दूं, तुम मेरी बॉस नहीं हो, बारबरा है। मैं तुम्हें माइक्रो मैनेज नहीं कर रही हूँ। हम एक टीम है और मुझे लगा कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ओह, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखो, ऑफिस की हीरोइन सबकी मदद करना चाहती है। मैं बस तुम्हें टास्क याद दिलाने की कोशिश कर रही थी, बस इतना एक ही। बात समझ लो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मुझे रिमाइंडर्स की जरूरत नहीं है। बट कंग्रेचुलेशंस, तुमने सच में आज मेरा दिन बना दिया। इसे मुझे दो, मुझे खेलना है। हे, इसे वापस दो, मुझे चाहिए, मुझे खेलना मेरा है। ये तुम्हारा नहीं है, उसे वो वापस दे दो। चलो। हे, सब ठीक तो है ना? तुम इतनी जल्दी आ गए? क्या हुआ है? मुझे नौकरी से निकाल दिया है। क्या? इट्स ओके। दरअसल मैं खुश हूँ। अब मुझे उस मनहूस जगह पर दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। पता है, ये जॉब मुझे पहले ही छोड़ देना चाहिए था। उन्होंने तुम्हें क्यों निकाला? टिम? टिम? क्योंकि मैंने अपना आपा खो दिया। लेकिन ये मेरी गलती नहीं थी, वो सारा की गलती थी। वो लड़की समझती है कि वो मेरी बॉस है। वो हमेशा मुझे तंग करती रहती है। मैं परेशान हो गया था और बारबरा ने देख लिया। मैं जानती थी कि ऐसा होगा, इसीलिए तो हम थेरेपी करा रहे थे। इन सब में तुम्हारी ही गलती है। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? यहाँ मेरी गलती नहीं तुम्हारी थी। गलती तो होती ही नहीं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सोचो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अगर तुम खेलना चाहते हो तो अपने खिलौने लेकर आओ, मेरे पोते के मत लो। देखो तुम्हारी माँ क्या कर रही है। जॉनी को प्रोटेक्ट कर रही है और क्या। हे मैडम, मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो। एक मिनट तुम रुको। हमेशा ऐसा हे! ही कर। तुम मेरी मॉम से बात कर रहे हो? शायद आपकी माँ को दूसरे बच्चों पर चिल्लाना नहीं चाहिए। ओ हाँ, पहले तुम अपने बच्चे को तो देख लो। आवाज नीचे करो टिम। चलो यहाँ से चलते हैं बेटा। सही किया तुमने। चले जाओ यहाँ से। यहाँ क्या हो रहा है? ये वही था। मैं बस अपने मॉम और बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही बोल गए, जो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। आई एम सॉरी, लेकिन आपको यहाँ से जाना होगा। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं सीरियस हूँ। आई एम सॉरी, आपको यहाँ से क्या? जाना होगा। ये तुमने सुना? मैं उसे लेकर आती हूँ। आप लोग अगर बस। तुम कहो तो। तुम्हारी जॉब चली गई टिम, और प्ले सेंटर से तुम्हें बाहर निकाल दिया गया क्योंकि तुम्हारा गुस्से पर काबू नहीं है। क्या तुम्हें अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा?
शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। थैंक यू। अब जब तुम्हें कुछ समझ आ रहा है तो जरा इसे खोलकर देखो। ये क्या है? मुझे नहीं पता, पर डॉक्टर ने कहा था कि जब तुम्हें अपने गुस्से का कुछ एहसास हो जाए तो मैं तुम्हें ये दे दूं। इसके साथ मुझे क्या करना है? इस बारे में मुझे नहीं पता पर हाँ, इसके साथ एक नोट भी है। इस हथौड़ी से तुम्हें एक कील ठोकना है। हर बार जब भी तुम्हें गुस्सा आता है ये करना है। अगर 1 महीना बीत जाए कील लगाए बिना तो मुझे कॉल करना। क्या ये मजाक कर रहा है? पता नहीं। ट्राई करके देखो। ये कोई मजाक की बात नहीं समझ है। आ रहा है, ये काफी दर्दनाक है। मुझे दर्द हुआ। कोई बात नहीं, चलो एक बार फिर से कोशिश करो। I get caught up in emotions. In my head I got explosions. Now I'm drinking these mimosas every day. Yeah. Now I'm going to extremes. Every time I get these feelings. Who's got the amphetamines? Yeah, yeah. Oh, oh. I'm spiraling down to the ground. Like lost and I'll never be found. Then I just see you around. You changed the मैंने कर दिखाया। 1 मंथ पूरा हो गया और मैंने एक भी कील नहीं ठोकी। और मुझे तुम पर बहुत गर्व है टिम। मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ थेरेपिस्ट को ये सब बताने के लिए। ओह, थेरेपिस्ट? हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। हम उनके पास नहीं जा रहे हैं, हम तो। ओह, ये यहाँ? ये तो बहुत सारे कीले हैं। हाँ, लेकिन अच्छी खबर ये है कि टिम काफी बेहतर हो गया है। इसने काफी समय से अपना आपा नहीं खोया, गुस्सा नहीं किया। हाँ, ये सही कह रही है। तो मुझे लगता है कि अब हमें थेरेपी सेशंस बंद करने होंगे। आपसे मिलकर अच्छा लगा। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मैं सहमत हूँ टीम, तुम्हें जरूरत नहीं है मेरी अभी। लेकिन एक आखिरी चीज जो चाहता हूँ कि तुम करो, सभी कीले निकाल दो। वो किस लिए? बताता हूँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हें पसंद करने लग गया था, लेकिन अब तुम मुझसे ये सब करवाओगे? आखिर तुम चाहते क्या हो? अब तुम मुझे ये वैक्स निकाल कर वापस चढ़ाने के लिए बोलोगे और फिर तुम मुझे यहाँ गड्ढा खोद कर वापस भरने के लिए बोलोगे? ये सब वक्त की बर्बादी है और कुछ नहीं। थैंक यू। वेलकम। मेरे बेटे ने आपको थैंक यू कहा है। मैं बस यही चाहती थी कि किसी तरह इसे ये सब समझ आ जाए और सब बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू। ये लो, अब तुम खुश हो? हमारे पिछले सेशन में तुमने कहा था कि तुम्हारे माता पिता का हर समय बहस करना कोई बड़ी बात नहीं है और 5 मिनट बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही कहा था ना, याद है? हाँ, मैंने कहा था, सही है।
लोगों के बीच में बहस होती है और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाता है। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि भले ही आपने कीले निकाल दिए हो, छेद अभी भी वही हैं। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? देखो, मुझे लगता है डॉक्टर ये कहना चाहते हैं कि जब हम ज्यादा गुस्सा होते हैं तो हम कोई बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। हेलो, क्या बोल रहे हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं। मॉम का कॉल था, प्ले सेंटर में कुछ हो गया है, हमें अभी जाना होगा। चलो। क्या हुआ? मेरे बच्चे को मार पड़ी है और आप कहते हो क्या हुआ? मॉम, आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, जॉनी ने उसे मारा है। हम तुम जैसे लोगों को काम पर नहीं रख सकते। एक काम करो, इसी वक्त यहां से चले जाओ। मुझे इस काम की बहुत जरूरत है। निकलो यहां से। वाओ, मैंने ऐसा फेटुशिनी अल्फ्रेडो आज तक नहीं खाया। ये तुमने बनाया? हाँ, अगर आप मुझे नौकरी पर रखेंगे तो मैं और भी डिशेस बना सकता हूँ। वैसे तुमने मुझे खुश तो कर दिया है। चलो मान लो तुम्हें ये नौकरी मिल गई। बस एक और बार तुम्हारी एप्लीकेशन ठीक से देख लूं। सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, मैं सोच रहा था कि तुम्हें यहां पहले एक अपराध के लिए दोषी ठहरा गया था, पर टिक क्यों किया? ओह, वो हाँ, वो कुछ साल पहले एक छोटी सी गलती हो गई थी, लेकिन अब मैं पहले से काफी बदल गया हूं। और इस बात पे मुझे यकीन करना चाहिए। एक बार जो गुनाह करे वो हमेशा के लिए गुनहगार होता है। तुम जैसे लोग कभी नहीं सुधर सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूं। बीता हुआ कल लोगों का आज नहीं बता सकता, बल्कि वो आगे चलकर और बेहतर बन सकते हैं। बकवास बंद करो। हम तुम जैसे लोगों को काम पर नहीं रख सकते। एक काम करो, इसी वक्त यहां से चले जाओ। प्लीज, मुझे इस काम की बहुत जरूरत है। निकलो यहां से। बॉस, उस एप्लीकेंट का क्या हुआ? उसके खाने का स्वाद कैसा था? हाँ, उसके खाने का स्वाद तो बेहतरीन था। उसे नौकरी तो लगभग दे दी थी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो उसे रफा दफा कर दिया। पर क्यों? अगर वो एक टैलेंटेड शेफ है तो तुमने उसे नौकरी क्यों नहीं दी? वो एक मुजरिम रह चुका है। हम ऐसे किसी को भी काम पर नहीं रख सकते, और गुनहगार हमेशा गुनहगार ही रहता है। इस तरह के लोग कभी नहीं सुधर सकते। नहीं 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 नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। लोग जरूर बदल सकते हैं। दरअसल बहुत साल पहले की बात है। मुझे किसी छोटे गुनाह के लिए गिरफ्तार किया गया था और जेल भेज दिया गया था। मुझे सारे कैदियों के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, पर मुझे खाना पकाना नहीं आता था। लेकिन तब मैं एक ऐसे आदमी से मिला जिसने मुझे सब कुछ सिखा दिया। उसकी वजह से मैं एक बेहतर कुक बन पाया। मैं इतना अच्छा खाना पकाने लगा कि जब मैं जेल से छूटा, मैंने अपना खुद का रेस्टोरेंट बनाया। आज मैं जो कुछ भी हूं बस उसी की बदौलत हूं। देखा जाए तो मेरा भी एक क्रिमिनल बैकग्राउंड था, पर मैंने अपनी जिंदगी बदलकर बेहतर बनाई। वाह, ये सब मुझे पता नहीं था। मैं माफी चाहता हूं। मुझे अफसोस है मैंने जो कुछ भी कहा। कोई बात नहीं। मैंने काफी बुरा बर्ताव किया उससे। मैं बस अभी आया, एक जरूरी काम करना है।
एक्सक्यूज मी। आई एम सॉरी, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा उसके लिए। कोई बात नहीं है, अब मुझे इसकी आदत सी हो गई। सही कह रहे हो, बीते हुए कल से आज की तुलना नहीं कर सकते। लोग आगे चलकर बदल सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। क्या तुम कल से काम पर आ सकते हो? हाँ? अगर तुम चाहो तो। सच में? वाह, मुझे एक और मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर। अच्छा हाँ, इनसे मिलो, ये हैं हमारे एंजेलो, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये तुम ही हो। क्रिस, क्या बात है, कितने सालों के बाद मिल रहे हैं हम। वाह। एक मिनट, तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ, मैं तुम्हें एंजेलो के बारे में ही तो बता रहा था। इन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ बस इन्हीं की बदौलत हूँ। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। नहीं, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए क्रिस। ये जॉब मेरी जिंदगी बदल देगा। लो मैं आ गया हार्पर। हाँ तो कहाँ हैं मॉडल्स? तुमने तो कहा था वो सब आ गई हैं। आ गई हैं साहब, ये रही हमारी मॉडल्स। ये है डेना, फ्रसेला और वीरा। मजाक कर रही हो ना? नहीं। ये एक मॉडलिंग एजेंसी है, कोई सर्कस नहीं। मैंने मॉडल्स मांगी थी और तुम कुछ लोगों को सड़क से उठा कर ले आई। मैं जानती हूँ कि ये टिपिकल मॉडल्स नहीं है, पर इनका अलग दिखना ही इनकी खूबसूरती है। नहीं नहीं नहीं, लाइव ग्लैम हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट है। मैं क्या मुंह लेकर इन मॉडल्स को उनके सामने लेकर जाऊं? देखो, इसके बाल है या चिड़िया का घोंसला, और इसे देखो, ये कोई हाथियों की एजेंसी नहीं। और इसकी खूबसूरती की तारीफ करने के लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे। अलग दिखने में कोई खूबसूरती नहीं होती। लेकिन मेरी बात गौर से सुनो, अगर लाइव ग्लैम को ये मॉडल्स अच्छी नहीं लगी तो मैं तबाह हो जाऊंगा। मुझे लगता है तुम खूबसूरती के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तुम्हारी नौकरी तो गई, निकल जाओ यहाँ से। मैं अपने लिए नई मॉडल्स लाऊंगा। ओह वाह, इन्हें कहते हैं असली सुपर मॉडल्स। तुम हो एकदम परफेक्ट। ओ, बिल्कुल सही टाइम पर आई हैं आप लाइव ग्लैम से हैं, है ना? यस। हेलो। मिलिए हमारी नई मॉडल्स से जो आपके आने वाले कैंपेन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी। क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे प्लीज? तो कैसी लगी दोनों? दोनों अच्छी हैं, पर हम ऐसी मॉडल्स ढूंढ रहे थे जो दिखने में थोड़ी सी अलग हों। ये आप क्या कह रही हैं? ये लंबी हैं, पतली हैं, इतना ही नहीं हर लिहाज से खूबसूरत हैं। और क्या चाहिए आपको? बुरा मत मानिए, पर आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता हम साथ काम कर पाएंगे। टाइम देने के लिए शुक्रिया। नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं ले आता हूँ अलग तरह की मॉडल्स। उन्होंने जो भी कहा मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। हे, क्या तुम सब ठीक हो? हाँ, बात ये है कि मैंने इन मॉडल्स को लाइव ग्लैम के ब्यूटी कैंपेन के लिए चुना था, पर हम सबको निकाल दिया। उन्होंने कहा हम खूबसूरत नहीं हैं, सिर्फ इसलिए कि हम अलग दिखते हैं। क्या? मुझे तो आप सब बेहद खूबसूरत लग रही हैं, और मुझे आप जैसी मॉडल्स की ही तलाश थी। हम जैसी? आप क्या कह रही हैं? मेरा नाम है लॉरा, और दरअसल मैं क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ लाइव ग्लैम की, और मैं आपको अपने अगले ब्यूटी कैंपेन का हिस्सा बनाना चाहती हूँ। क्या आप सच कह रही हैं? हे, देखा, इन्हीं लड़कियों को मैंने आपके कैंपेन के लिए बुलाया था। पर आपने तो हमें निकाल दिया था ना? मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें समझ में नहीं आया। तो ये कैसी लगी? मुझे तो ये परफेक्ट लगी। देखा आपने, हम अलग हैं इसलिए खूबसूरत हैं।
और यही वजह है मैंने इन सबको अपने अगले ब्यूटी कैंपेन के लिए चुन लिया है और आपके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। क्या आप ही करने के लिए तैयार हैं? हाँ, हम करेंगे जरूर। और यंग लेडी, आपको खूबसूरती पहचानने का हुनर आता है। अब आप मेरे साथ काम करेंगी। वाह, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऑलराइट, तो चलो सबको स्टूडियो ले चलती हूँ, बाकी बातें वहीं पर करेंगे। बस देखना, कुछ ही महीनों में मैं यहाँ का हेड शेफ बनूंगा। वैसे हेड शेफ तो मैं भी बनना चाहता हूँ, पर आज तो हमारे काम का पहला दिन है यार, थोड़ा रुक तो जाओ। मैं रुकना नहीं चाहता, मुझे जो चाहिए अभी चाहिए। जेक, अंडों को इतनी ऊंची आंच पर नहीं पकाते। अंडे अच्छे तभी बनते हैं जब आंच धीमी हो, वरना वो सूखे पड़ जाते हैं। देखिए, मैं जितना जल्दी अंडे बनाऊंगा उतने ज्यादा कस्टमर्स को खिलाऊंगा। सिंपल सी बात है गॉर्डन। देखो, हर चीज में जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। कुछ चीजों के लिए सब्र करना पड़ता है। वाओ केविन, इसका टेस्ट कितना बढ़िया है और खुशबू भी मजेदार है। ये सब कमाल सब्र का है। शुक्रिया गॉर्डन। जाहिर है इसे सवेरे से पकाया गया है, कुछ भी, जैसे कि वही सब जानता है। ध्यान कहां था? देखकर नहीं चल सकते? अब मुझे ये सब फिर से बनाना पड़ेगा। गलती हो गई दोस्त मुझसे। कोई बात नहीं, इसे साफ कर दो और दूसरा ऑमलेट बनाओ। क्या? बिल्कुल नहीं, मैं एक कुक हूं, कोई क्लीनर नहीं। वो साफ करेगा। देखो, शुरुआत में तुम्हें शेफ से जुड़ा जो भी काम है वो करना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है मैंने कभी साफ सफाई नहीं की? मुझे हेड शेफ बनने के लिए सालों लग गए। मेरे पास उतना वक्त नहीं है, मुझे ये सब अभी चाहिए, समझे? कामयाबी सिर्फ उसे मिलती है जो सब्र करता है। ऊंचाइयों को छूने में वक्त लगता है। सुनो, रहने दो, मैं साफ करके फिर से ऑमलेट बना लेता हूं। नहीं, ये काम जेक का है और वही करेगा। तो साफ करोगे या नहीं? ये सब के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि मैं किसी और रेस्टोरेंट का हेड शेफ बन सकता हूं। मैं जा रहा हूं। जेक अपनी नौकरी छोड़ देता है और नए रेस्टोरेंट्स में नौकरी की तलाश करता रहता है। इससे पहले कि उसे किसी रेस्टोरेंट में नौकरी मिले, वो अपने आप से कहता रहता है कि वो जल्दी ही हेड शेफ बनेगा। इस दौरान केविन पूरी मेहनत और सब्र से काम करता रहता है। गॉर्डन उसकी लगन और जिम्मेदारी से बहुत खुश हो जाता है और दूसरी तरफ जेक तुरंत नतीजे की तलाश में रहता है। वो सब्र करना नहीं जानता था। जैसे ही किसी मुश्किल का सामना करना पड़े, वो पीछे हट जाता। काफी समय के बाद केविन की मेहनत रंग लाती है। गॉर्डन रिटायर हो जाता है और केविन को हेड शेफ बनाता है। केविन की जिंदगी आबाद होने लगती है और जेक को मुश्किलें घेर लेती हैं। जेक एक नौकरी से दूसरी नौकरी बदलता रहता था, नए रेस्टोरेंट्स में काम करता रहता था और फिर या तो नौकरी छोड़ देता या उसे निकाल दिया जाता। कई सालों बाद एक दिन जेक और केविन की मुलाकात होती है। केविन? जेक? कैसे हो तुम? काफी बुरा हाल है। मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं दरअसल ये गॉर्डन से पूछने आया था कि वो मुझे यहाँ दोबारा काम पर रख सकता है। वो गॉर्डन तो अब यहाँ काम नहीं करता, वो रिटायर हो गया। रिटायर हो गया? तो अब यहाँ हेड शेफ कौन है? तुम्हारे सामने है। सच में? क्या बात है! मुबारक हो दोस्त।
तो क्या तुम मुझे यहाँ कुक की नौकरी पर रख सकते हो? दरअसल कोडी यहाँ का नया कुक है, उसका अभी प्रमोशन हुआ है। अगर तुम चाहो तो इस वक्त हमें एक सर्वर की जरूरत है। बिल्कुल, क्यों नहीं। मुझे अब एहसास हो गया है कि कामयाबी उसे मिलती है जो सब्र करता है। ऊंचाइयों को छूने के लिए काफी वक्त लगता है। ये तो बहुत खुशी की बात है। क्यों ना हम अभी से काम शुरू करें? हाँ बिल्कुल।